हे गाइस व्हाट्सअप, वेलकम बैक टू माय चैनल। और जैसे कि आप लोगों ने जैसे वोटिंग सेशन किया था गाइस कि अभी जैसे कि लॉकडाउन चल रहा है, हम सब भी घर पे हैं, तो अभी आपको मेकअप नहीं कुछ कुकिंग का वीडियो देखना है, तो इसीलिए मैंने कुकिंग का वीडियो पोस्ट कर रही थी गाइस। मेरा जो थोड़ी बहुत रेसिपी है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही थी। पर हाँ, अगर आपको फिर से मेकअप का वीडियो देखने का भी मन कर रहा है तो वो आपको कॉमेंट करके मुझे बोलना पड़ेगा। एक्चुअली आई नीड योर सजेशन गाइस कि अभी आप लोगों को का क्या देखने का मन है वो आपको मेरे साथ शेयर करना पड़ेगा। और भी एक चीज़ पे मुझे आप लोगों की सजेशन चाहिए गाइस कि क्या मुझे कुकिंग का और एक अलग से चैनल क्रिएट करना चाहिए। आई एम लिटिल बिट कॉन्फ्यूज्ड, मुझे आप लोगों की मदद चाहिए, तो कमेंट करके इस बात में मुझे हेल्प ज़रूर करना। तो आज का रेसिपी स्टार्ट करते हैं। ये आज की रेसिपी के लिए मैंने 4 अंडे और 2 पोटैटो लिया है। 2 पोटैटो को मैंने 2 पीस के हिसाब से कट कर लिए हैं। उसको बस नॉर्मल मस्टर्ड ऑयल में थोड़ा सा हल्दी से मिक्स करके उसको मैं पहले बहुत ही लाइट फ्राई कर लूँगी। जैसे कि पहले मैं जो भी कुकिंग वीडियो पोस्ट किया था मैंने कोई भी कमेंट्री नहीं की थी, पर आज मुझे लगा कि मैं आप लोगों के साथ कुछ शेयर करूँ कि कुक करते करते मुझे कैसा लगता है, क्या है सब कुछ। तो नेक्स्ट तो फ्राई हो गया, तो अभी ऑयल पे मैं एक रेड चिली फुल और 1 हाफ करके मैंने दे दिया है। उसके साथ थोड़ा सा ऑनियन और थोड़ा सा टमाटर, बहुत ही लिटिल बिट मैं टमाटर यूज़ करती हूँ, पर अगर आप चाहे तो आप और भी थोड़ा सा टमाटर इसमें ऐड कर सकते हैं। अच्छे से मैं थोड़ा सा सब कुछ मिक्सअप कर लूँगी। और फिर जिंजर गार्लिक पेस्ट, ये करीब 2 टेबलस्पून के बराबर है। सब कुछ मैं अच्छे से मिक्सड अप कर रही हूँ गाइस। आप मानो तो कुकिंग भी कुछ कुछ मेकअप की तरह है। कैसे है मैं बताती हूँ। पहले मसाला देख लीजिए, 1.5 टीस्पून करके कुमिन पाउडर और कोरिएंडर पाउडर है, और 1 टीस्पून करके यहाँ पे मैंने रेड चिली पाउडर को ऐड किया है। तो सब कुछ मिक्सअप करके लगभग कुछ 5 मिनट्स तक मैं लो स्टीम पे रख दूँगी। जैसे कि देखिए ये जो ऑयल है ये थोड़ा थोड़ा करके बाहर निकल आया है, मतलब ये जो मसाला है ये थोड़ा सा पक गया है। तो इसके अंदर अभी मैं जो भी वो अंडा थोड़ा सा फ्राई करके रखा था और पोटैटो सब कुछ अच्छे से मिक्स करके फिर से मैं सब कुछ मिक्स कर रही हूँ। हाँ, तो मैं जो बोल रही थी कि जैसे कि ये मिक्स का प्रोसेस थोड़ा सा मेकअप की तरह है। वो इस तरह की जैसे कि हम लोग मेकअप करते हैं और उसको अच्छे से ब्लेंड करना ज़रूरी होता है, तो कुकिंग भी वही गाइस। देखो मैं बार बार इसको मिक्स करते करते जा रही हूँ, तो जितना इसको मिक्स करते करते जाओगे उसका टेस्ट भी बहुत ही बढ़िया होगा। जैसे जितना ब्लेंड करोगे उतना मेकअप फ्लॉलेस होगा। तो करीब करीब मैं ऐसे ही मेकअप के बारे में सोचते सोचते कुक करती हूँ, क्योंकि मुझे भी कुक करना इतना खास पसंद नहीं है, पर हाँ खाना बहुत पसंद है। तो अभी देख लो वाटर ऐड करने के बाद करीब करीब 10 to 15 मिनट्स ऐसे ही था। तो अभी पूरा ऑयल ऐसे बाहर निकल के आ गया है। और मैं लास्ट में हमेशा नमक और शुगर मैं लास्ट में ही ऐड करती हूँ, तो उससे उसका जो टेस्ट है वो बरकरार रहती है। अब मैं एक ग्रीन चिली यहाँ पे ऐड कर रही हूँ, क्योंकि जैसे कि किसी किसी को अगर बहुत ज़्यादा तीखा पसंद हो तो वो बाद में आपने खाने के टाइम पे भी वो ऐड कर सकते हैं। और लास्ट में थोड़ा सा फ्रेश करिएंडर मैं इस पे ऐड कर रही हूँ एज अ फ्लेवर के लिए। और हाँ, करिएंडर ऐड करने के टाइम पे हमेशा गैस को ऑफ कर दो, तो इससे करिएंडर का जो स्मेल है, जो अलग से उसका खुद का स्मेल होता है, वो बिल्कुल बरकरार रहेगा। बहुत ही अच्छा उसका एक स्मेल पूरा निखर के आएगा। तो अभी मेरा कुक और फुल ऑलमोस्ट रेडी है। अभी मैं इसको ढककर 2 to 3 मिनट्स के लिए रख दूँगी। जैसे इसका जो भी फ्लेवर जो भी मैंने मिक्स किया है सब कुछ उभर के आए, और फिर मैंने प्लेटिंग कर लिया है। तो आई जस्ट लव दिस गाइस। कोई भी नॉर्मल रेसिपी हो, जैसे कि एक डालिया, एक कालिया, आप कुछ भी बोल सकते हो। हम तो नॉर्मल हमेशा ऐसा घर पे बनाते रहते हैं, पर कुछ अलग सा करो, कुछ देखो। तो फिर हम जैसे कि घर पे है तो अच्छा खाना खाने से मन भी बहुत अच्छा हो जाता है, मन थोड़ा सा बहल जाता है, क्योंकि अभी बाहर निकलने का अभी भी पूरी तरह से मौसम नहीं हुआ है। तो क्या कर सकता है इसमें, हम सभी का कोई भी हाथ नहीं है, हम सब बस दुआ कर सकता है। और हाँ, पता है ना, आप सबका कमेंट बहुत ही ज़रूरी है, तो कमेंट करना। अभी के लिए टाटा।